बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ हकीम उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर वॉइस हेल्थ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो उन जोड़ों के लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है जो कि हमल के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मर्द का जो स्पर्म होता है वो ख़वातीन के अंदर कितनी देर तक ज़िंदा रहता है, जबकि औरत के अंडे की उम्र क्या होती है। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो वीडियो मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह आए मिलकर दुआ करते हैं। मेरी ये दुआ है कि ए मेरे परवरदिगार, इस दुनिया में जितने भी बेऔलाद ख़वातीन मर्द हज़रात हैं उन सब को अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े नेक साले और लंबी उम्र वाली औलाद अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आप भी इस दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में आमीन लिखिएगा। क्या पता आपके आमीन कहने के सबकी दुआ कबूल हो जाए और आपकी दुआ भी कबूल हो जाए। नाज़रीन मोहतरम, मर्द का मादा मुनीम यानी कि स्पर्म 3 से 4 दिन और ख़वातीन के अंदर यानी कि औरत के अंदर ज़िंदा रहता है, जबकि औरत के अंडे की उम्र 4 से 5 घंटे से लेकर तकरीबन 12 घंटे तक होती है। जदीद तहकीक के मुताबिक कि अगर औरत का अंडा और मर्द का स्पर्म 4 से 5 घंटे साथ रहें तो हमल की उम्मीद लगने के यानी कि नहायत ही मुनासिब और यकीनी माना जाता है। लेकिन अगर मादा यानी कि मर्द का स्पर्म और औरत का बैजा यानी कि अंडा इससे कम वक्त भी साथ रहे तो प्रेगनेंसी ठहरने के इम्कान हो जाते हैं। हामल यानी कि प्रेगनेंसी और हम बिस्तरी के तकरीबन मज़ीद दिन यानी कि मुबाशरत करने के वो ख़ास दिन जिन दिनों ख़वातीन मर्द आपस में एक रिलेशन बनाए और जिनसे उनको हमल ठहर जाए वो दिन। नाजरीन, अगर एक औरत का 28 दिन का मुकम्मल अयाम यानी कि दायरा हो, 11वें दिन से लेकर 14वें दिन के खातून के जिस्म में बैजा यानी कि अंडा खारिज होगा, लेकिन इसको भी 100% दुरुस्त मानना मुमकिन नहीं। इसीलिए डॉक्टर ख़वातीन के अय्याम ख़त्म होने के बाद का ही हम बिस्तरी करने का मशवरा देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, 7वें दिन से लेकर 20वें दिन तक इन दिनों में मुबाशरत करने से हमल यानी कि प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस जो होते हैं वो मुफीद समझे जाते हैं, दुरुस्त समझे जाते हैं और इन दिनों में मुबाशरत करने को कहा जाता है। खातून के बैजा के अखराज के दिन जानने के लिए यानी कि अंडा खारिज होने के दिन जानने के लिए कहा जाता है। खातून के बैजा के अखराज के जानने की अलामत यानी कि अंडा खारिज होने की अलामत। नाजरीन मोहतरम, अयाम गुजरने के बाद ख़वातीन की जो वजाना है वो खुश्क हो जाती है और कुछ दिन के बाद वजाना इस तरह सा रबड़ी सा गम की तरह चिपकने वाला मवाद ख्याल मादा ज़ाहिर हो जाता है और फिर ये मादा बहुत ज़्यादा नमूदार क्रीम का सफ़ेद जैसा हो जाता है। इन दिनों में मुबाशरत करना प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही मुफीद होती है। यानी कि नाज़रीन, अगर आपके अंदर ये अलामत हों तो आप बिल्कुल मुबाशरत कर लें, इससे हमल ठहरने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया।